ठीक है। IRMS वैल्यू को तो समझ ही गए कि IRMS क्या होता है। पहला रूट मीन और फिर स्क्वायर, रूट मीन और अंदर आई का क्या है स्क्वायर। व्हाट इज IRMS तो बता देना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड IRMS। IRMS की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया था इसके पहले। IRMS इक्वल टू क्या होता है, आई मैक्सिमम अपॉन रूट टू। 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707 आई मैक्सिमम। तो लाइक दिस इस तरह से हम वोल्टेज का भी कह सकते हैं। तो वोल्टेज VRMS इक्वल टू क्या होगा, V मैक्सिमम अपॉन रूट टू। हम रूट टू की वैल्यू लिख रहे होंगे 0.707, ठीक है ना, और V मैक्सिमम। जिस तरह से IRMS की वैल्यू उसी तरह से VRMS की वैल्यू। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई AC इज मोर डेंजरस टू द DC। AC DC से खतरनाक क्यों? तो AC DC से खतरनाक इसलिए होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके डोमेस्टिक लाइफ, मतलब घरों में जो बिजली आ रही है, ठीक है। आई होप कि ये नोट डाउन हो गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ की बात करते हैं आगे। देखो AC DC से खतरनाक क्यों होता है, वाई AC इज मोर डेंजरस टू द DC। तो हम बात करेंगे कि देखो जो घरों में करंट आता है असल में वो ना मैक्सिमम करंट आता है। कैसा करंट आता है, V मैक्सिमम करंट आता है। मतलब जो घरों में करंट आता है, घरों में जो आपके बिजली, जो आपके डोमेस्टिक लाइफ में जितने भी करंट आते हैं या वोल्टेज आता है, तो जो घरों में वोल्टेज आता है वो V मैक्सिमम आता है। कैसा आता है, घर में जो यूज किया जाता है वो V मैक्सिमम यूज किया जाता है। अगर V मैक्सिमम आया है तो हमारा I मैक्सिमम भी आएगा। V मैक्सिमम आया है तो हमारा I मैक्सिमम भी आएगा। तो जो भी होता है वो मतलब कि कहने मतलब मैंने बताया था आपको कि कंडक्टर होता है और कंडक्टर में हमारा क्या होता है, जैसे मैंने कहा पहले, सबसे पहले घरों में क्या आता है, वोल्टेज आता है। क्या आता है, वोल्टेज। तो मान लेते हैं ये है वोल्टेज, ये क्या है, वोल्टेज। ये जो लड़का दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये लड़का है वोल्टेज। तो वोल्टेज सबसे पहले आता है, ये मान लेते हैं ये तार है, क्या है, तार बोले तो ये वायर है, वायर बोले तो ये कंडक्टर है। तो कंडक्टर में सबसे पहले कौन आता है, तो कंडक्टर में सबसे पहले वोल्टेज आता है। वोल्टेज आएगा तो इसमें पहले से ही कौन मौजूद रहता है, इसमें पहले से ही करंट मौजूद रहता है। पहले से कौन मौजूद रहता है, पहले से करंट मौजूद रहता है, ठीक है। तो पहले से करंट मौजूद रहता है और करंट को कौन धक्का मारता है, करंट को धक्का मारने वाला कौन होता है, वोल्टेज। तो करंट ये आगे की तरह चलना स्टार्ट कर देता है। करंट क्या करता है, आगे की तरह चलना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो वोल्टेज है असल में ये वोल्टेज नहीं, ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है। कैसा वोल्टेज होता है ये वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज होता है। तो मतलब घरों में जो सबसे पहले आता है वो वोल्टेज आता है, करंट नहीं आता। सबसे पहले जो घरों में आता है वो कहते हैं, लोग कहते हैं बिजली आ गई, करंट आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। असल में सबसे पहले आपके घरों में जो आता है वो वोल्टेज आता है। क्या आता है, वोल्टेज। अब वोल्टेज जब आएगा तो सबसे पहले किसको धक्का मारेगा, करंट बोले तो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। इसे हम इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। किसको, इलेक्ट्रॉन। जो कंडक्टर में दबे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या करता है, पुश करता है। तो इलेक्ट्रॉन पुश होगा तो क्या चलना स्टार्ट कर देगा, करंट। तो ये हो गया हमारा करंट, ठीक है ना। तो ये जो करंट होता है ये भी मैक्सिमम करंट होता है। कैसा करंट होता है, मैक्सिमम करंट। कैसा होता है, मैक्सिमम। अब मैंने कहा कि जो घरों में करंट आता, पहले वोल्टेज जो आता है वो कैसा वोल्टेज आता है, मैक्सिमम वोल्टेज आता है। और करंट कैसा होता है, मैक्सिमम करंट होता है। तो हम यहाँ बात करेंगे, अभी हमने देखा था कि पहले घरों में वोल्टेज आता है और हमने कहा कि वोल्टेज आता है तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, VRMS की। तो VRMS की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, V मैक्सिमम अपॉन में √2 होती है। क्या होती है, √2 होती है। तो जब हम AC सोर्स का VRMS, मतलब हम VRMS वैल्यू लेना चाहते हैं, कितनी कौन सी वैल्यू, VRMS वैल्यू AC की, ठीक है ना। डेंजरस के बारे में बताने वाले हैं। तो ना हमारे घरों में V मैक्सिमम वैल्यू कन्वर्ट होके आती है। मतलब पहले तो VRMS आती है और वो कन्वर्ट होके किस में हो जाती है, फिर VRMS में आई और हम V मैक्सिमम निकालने जाएंगे तो √2 टाइम इंटू क्या हो जाएगा, √2 टाइम इंटू VRMS हो जाएगा। तो ये AC के लिए है। और किसके लिए, और AC के लिए, AC सोर्स के लिए है। तो AC सोर्स के लिए जो वोल्टेज आता है वो कितना आता है, √2 टाइम इंटू VRMS आता है। क्या आता है, √2 टाइम VRMS आता है। मतलब अगर मैं कहूं कि अगर मेरे पास 220 वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है घरों में आपके आया, कितना वोल्टेज, 220 वोल्टेज। तो हम ना √2 का 220, ये VRMS की वैल्यू कितनी हो गई, 220 वोल्टेज। तो हम ना उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 200, उसमें √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसमें √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 220 का, 220 में √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम देखेंगे कि जो ओरिजिनल वोल्टेज था उसमें √2 टाइम वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई कि नहीं ज्यादा। तो और DC के क्या है कि DC में ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
डीसी में अगर आपने 220 वोल्टेज लिया तो वो 220 वोल्टेज ही रहेगा। आपने 440 वोल्ट लिया तो वो 440 वोल्टेज ही रहेगा, इससे ज्यादा का बनने वाला नहीं है, हर सेकेंड इससे ज्यादा का बनने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम वी में हमने एसी सोर्स की बात करेंगे तो एसी सोर्स में सब में कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो पहले से ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए तो यही बोला जाता है कि बताओ एसी खतरनाक कि डीसी खतरनाक। तो आप सिंपलिस्ट एकदम फॉर्म में बताना कि एसी क्या होता है, खतरनाक होता है। क्या होता है, एसी खतरनाक होता है। एसी खतरनाक होता है, एसी खतरनाक होता है किससे, डीसी से। अब बात करें क्यों, तो क्यों का आंसर ये रहा कि हमारे घरों में जो करंट आता है वो क्या आता है, मैक्सिमम आता है, वी मैक्सिमम आता है। जब करंट आता है बिजली की बात करें तब वो करंट मैक्सिमम होता है, और जो वीआरएमएस की वैल्यू आप लिए रहेंगे, जो वीआरएमएस की आप वैल्यू लिए रहेंगे उसमें कितने का मल्टीप्लाई हो जाता है, √2 का मल्टीप्लाई होता है। जैसे अगर ये 220 वोल्ट है तो इसमें √2 का मल्टीप्लाई होकर ये उससे ज्यादा हो जाएगा। तो ये हर सेकेंड ज्यादा फ्रिक्वेंसी पैदा करेगा, इसलिए वोल्टेज क्या होता है, ज्यादा खतरनाक होता है किससे, एसी के। तो बताना क्योंकि इसका आंसर क्या है, एसी खतरनाक होता है क्योंकि ये सभी वोल्टेज हमेशा वीआरएमएस में, ये वीआरएमएस का क्या होता है, वीआरएमएस का √2 टाइम होता है। क्या होता है, √2 टाइम होता है। और डीसी खतरनाक नहीं होता है क्योंकि इसके वीआरएमएस में √2 टाइम नहीं होता है, इसके वीआरएमएस में √2 टाइम नहीं होता, √2 टाइम नहीं होता। तो इसका आंसर बस इतना है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसका आंसर बता देना कि एसी डीसी से खतरनाक क्यों होता है। तो बताना एसी सोर्स जो होता है उसमें जो वोल्टेज आता है वो वोल्टेज √2 टाइम क्या होता है, ज्यादा होता है। वीआरएमएस का जो वोल्टेज होता है वो वीआरएमएस में कितने का मल्टीप्लाई हो जाता है, √2 का, इसलिए ये खतरनाक हो जाता है। और डीसी क्या हो जाता है, उतना खतरनाक नहीं होता है क्योंकि इसमें √2 का मल्टीप्लाई नहीं होता है मैथमेटिकली। वैसे प्रैक्टिकली जानते हो कि कौन खतरनाक होता है, कौन, एसी। ठीक है, एसी खतरनाक होता है, नोट डाउन कर लीजिए।